नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है द फर्जी पत्रकार। क्योंकि भैया दुनिया कहती है, दुनिया क्यों कहती है? क्योंकि भैया शर्मा जी हैं तो भोकाल है, और भोकाल है तो शर्मा जी हैं। बोलो राधे राधे। भैया आज का जो मुद्दा है उस मुद्दे में बात करेंगे बड़ा विस्तार से, क्योंकि भैया ये जो मुद्दा है वो बहुत ही पर्सनल हो गया है। काहे का पर्सनल इसलिए हो गया है क्योंकि ये मुद्दा जो है वो है भैया एलपीजी गैस सिलेंडर को लेके। आज के समय में देश में कई शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर लोग गैस के सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है कई लोगों को तो। और भैया होटल रेस्टोरेंट भी संकट से प्रभावित हो रहे हैं। तो बात ये है सबसे बड़ी कि भैया क्या सच में भारत में गैस सिलेंडर की कमी हो गई है, या इसके पीछे कुछ और कारण है? तो चलिए इसको जानते हैं इस वीडियो में कि भैया एलपीजी सिलेंडर जो है उसका मुख्य कारण क्या है, और ये जो संकट है ये कब तक हल हो पाएगी, और इससे किन किन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बहुत ही विस्तार से, क्योंकि भैया आप देख रहे हैं भोकाल है, क्योंकि शर्मा जी है तो भोकाल, और भोकाल है तो शर्मा जी हैं। राधे राधे। तो भैया कैसे हैं? हम वीडियो में विस्तार से समझाएंगे कि भैया गैस सिलेंडर की बात करेंगे, और इस गैस सिलेंडर के मुद्दे पे इस बारे में बात करेंगे कि भैया 5 मुख्य पॉइंट में, 1 2 3 4 5, जी बिल्कुल, इन 5 पॉइंट्स पे हम जब बात करेंगे कि भैया गैस सिलेंडर का मुख्य कारण क्या है, इन दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ रहा है, और दूसरे नंबर, अरे भाई बहुत भारी खा लिए थे इसलिए डकार आ रही है, लेकिन मुद्दे पे आ जाते हैं और बात करेंगे कि भैया इसका कंक्लूजन क्या है, और किन किन लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है, और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है अभी करंट सिनेरियो सिचुएशन और हालात पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट विस्तार, वर्तमान स्थिति क्या है इसकी वो बता देते हैं। हाल ही के दिनों में कई शहरों में गैस सिलेंडर की सप्लाई धीमी हो गई है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कुछ जगहों पर सिलेंडर मिलने में कई दिन लग रहे हैं, और होटल को भी गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब भैया गैस से तो भैया देखिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, बहुत जरूरी है। और इसकी बता दें कि कई रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि कुछ जगहों पर ब्लैक मार्केट में गैस सिलेंडर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बिल्कुल भैया, अमीर लोगों को मतलब ही नहीं है, गरीब लोग का तो भैया हम तो भैया चूल्हे में बना ले खाना। मिडिल क्लास के घर में भैया गैस सिलेंडर आता है, जो कि भैया जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति यही है कि लोगों की जेब पे बहुत असर पड़ रहा है, ब्लैक में मार्केटिंग हो रही है। 5,000 का सामान जो है वो सीधा 10,000 का मिल रहा है, और जो 10,000 का सामान है उधर 30,000 का मिल रहा है। अब बात करते हैं भैया दूसरे मुख्य पॉइंट पे, एलपीजी गैस की कमी का मुख्य कारण क्या है वो बात कर लेते हैं। अभी हमने बात करी वर्तमान स्थिति क्या है, अब बात करेंगे कि मुख्य कारण क्या है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य पूर्व में युद्ध और सप्लाई का असर जो है वो अभी युद्ध और सप्लाई का असर जो है वो कहीं ना कहीं अहम मुद्दा जो है वो माना जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि 2026 में पश्चिमी में बढ़ते तनाव और युद्ध के कारण तेल और गैस की सप्लाई पर प्रभावित पड़ रहा है, आपको ये भी पता होगा। और ये बता दें कि भारत की एलपीजी का बड़ा हिस्सा विदेश से आता है, जिसकी सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है। भैया पता है ना आपको, है? हाँ। और बात कर ले भैया इसका जो दूसरा पॉइंट है, अहम पॉइंट है जो दूसरा इसका ये है कि भैया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज 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 हाँ बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत ही कठिन वर्ड है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है भैया उसका असर ज्यादा पड़ रहा है भैया दुनिया का। क्यों? क्योंकि भैया दुनिया का एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। भैया जो इसका तीसरा पॉइंट है वो भैया पैनिक बाइंग, यानी घबराहट में ज्यादा बुकिंग। जी बिल्कुल भैया, हम लोग ऐसे है ना, इंडियन जो लोग है ना वो इस तरीके से मतलब भेड़ चाल में चलते हैं। अगर मैंने कुछ बोल दिया भैया ऐसा होने वाला है, बाप रे बाप भागो, तो भैया वो सुन के भागने लगेंगे। किसी ने बोल दिया भैया ऐसा है तो भैया सब वही करने लगता है, इसके पीछे जानेंगे नहीं कि भैया अगर ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो कब तक है, नहीं। लेकिन भैया सबको गैस सिलेंडर चाहिए, और बुकिंग इतना दबा के कर दिए, इतना दबा के कर दिया
कि गैस और सिलेंडर वाला जो बुकिंग लेने क्या करा रहे, बाप रे बाप, इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इतना बुकिंग ले लेके, इससे बढ़िया बंद ही कर दो बुकिंग लेना। तो भैया हम भी बुक कर रहे थे तो बुकिंग नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? सरकार ने नया कानून बताया है, वो भी आगे बताते हैं क्या नया कानून है सरकार का। लेकिन ये बताते कि भैया जो ये बुकिंग वाला मुद्दा है इसमें क्या मुख्य कारण है वो बताते कि भैया लोगों ने गैस खत्म होने के डर से जल्दी जल्दी सिलेंडर की बुकिंग कराना शुरू कर दिया है, जिसमें सप्लाई सिस्टम पर दबाव पड़ गया, सरल भाषा में बताएं। चौथा जो कि भैया है वो यही है, नया बुकिंग नियम क्या है वो हम आपको बताते विस्तार से कि भैया सरकार ने गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर दिया है, यानी कि 25 के दिन के बाद ही आप बुकिंग कर पाएंगे, ताकि जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग और पैनिक बाइंग को रोका जा सके। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और एक बात और बता दें कि भैया घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता, ये सरकार का नियम है, मतलब सरकार फैसला किया कि भैया घरेलू मतलब घर लोगों को, घर वालों को गैस सिलेंडर पहले दिया जाए, ठीक है। और वो उसको सरकार क्या कहती है, सरकार ये कहती है, सरकार ने घरेलू गैस सप्लाई को प्राथमिकता दी है। क्यों? क्योंकि भैया इसलिए दी है ताकि होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक गैस सिलेंडर की सप्लाई कम कर दी गई है। उसका रीजन ये है ताकि होटल रेस्टोरेंट में ना जाके घरेलू लोगों को गैस सिलेंडर ज्यादा मिल रहा है। अब बात करते हैं भैया इसका अगले पॉइंट पे, जो कि पॉइंट ये रहेगा कि इस संकट का जो असर है वो कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किसके किसके ऊपर पड़ रहा है। भैया पहला संकट का जो असर है वो पड़ रहा है होटल और रेस्टोरेंट का काम पर। दूसरा, खाने पीने की चीजों की कीमती बढ़त होने पर, मतलब जो खाने पीने की चीजें उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। हाँ, हाल ही में हम बताएंगे कि चाय लेने का तो छुट्टी कर, भाई गैस सिलेंडर महंगा हो गया, हम आपको चाय 10 रुपए का नहीं देंगे, 18 रुपए का देंगे। 10 रुपए की चाय 18 रुपए, अरे बाप, खाना बढ़ गया, रेट बढ़ गया भैया। तो इस तरीके से मत कीजिए क्या, ताकि महंगाई देखिए बढ़ गई, फिर आप रेस्टोरेंट वालों को मना कर रहे हैं देने के लिए, देखिए चीजों पर असर बढ़ रहा है। तो भैया ऐसा मत कीजिए। तीसरा पॉइंट क्या आता है इसी पॉइंट के अंदर कि भैया असर किस पर पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि लोगों को सिलेंडर के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। और उसका चौथा पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है ब्लैक मार्केटिंग का खतरा बढ़ रहा है, ठीक है। अब आते हैं भैया पांचवे पे, जो कि है कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष क्या है इस पूरी वीडियो का। और इस वीडियो का जो है कंक्लूजन वो है कि अगर देखा जाए तो भारत में एलपीजी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है भैया, हवा मत बचाइए, लेकिन वैश्विक हालत, सप्लाई चेन की समस्या और पैनिक बाइंग के कारण आस्थीय संकट पैदा हुआ है। समझ गए? ये जो पैनिक कर दिया हम लोगों ने, इसके कारण ये जो असुविधा हो रही है एलपीजी की, यही मुख्य कारण है। आप लोगों ने पैनिक कर दिया, लोगों ने एडवांस बुकिंग कर दी, लोगों को सिलेंडर चलेगा, जो पीछे के लोग जिनको एक्चुअल जरूरत थी उनको सप्लाई कम हो गई है। तो बता दो भैया सरकार और तेल कंपनियां इसमें क्या क्या कर रही हैं। सरकार और तेल कंपनियां सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले समय में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। तो आप लोग की क्या राय इस वीडियो को लेके, कि आप लोगों को जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी? क्योंकि भैया भोकाल तो अभी एलपीजी गैस सिलेंडर का ही है। शर्मा जी का तो हमेशा रहेगा, क्योंकि भैया हमारे बिना तो, कि भैया शर्मा जी हैं तो भोकाल है, और भोकाल है तो शर्मा जी हैं। हमारे बिना भोकाल अधूरा है और भोकाल के बिना शर्मा जी अधूरे हैं। लेकिन इस टाइम पे भैया भोकाल जो है वो एलपीजी गैस सिलेंडर का दिख रहा है। तो भैया सरकार क्या करती है इसके अंदर हमको देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि और जनता क्या करती है। पैनिक मत करिएगा, खुश रहेगा, खुशहाल रहिएगा और आबाद रहिएगा, एंजॉय करिएगा बढ़िया से। तब तक हम भी आते हैं थोड़ा सा। अरे भैया गैस खत्म हो गया क्या है? अरे यार, चूल्हा पे बना लो खाना, ऊपर चूल्हा है ना, चूल्हा पे बना लो। ए तुम क्या सुन रहे हो, बंद करो, पक पक।